आज हम बात कर रहे हैं पॉइंटर की। सबसे पहले पॉइंटर का साइज कितना होता है? साइज ऑफ पॉइंटर क्या होता है? ऑप्शन 2 बाइट होता है, 4 बाइट होता है, 8 बाइट होता है या 16 बाइट होता है या 6 बाइट भी हो सकता है क्या? कितना होएगा? आंसर इज डिपेंड ऑन कंपाइलर। ये सारी गलत आंसर है। किस पर है? फिर लिखा है क्या डिपेंड? ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? यदि कंपाइलर 16 बिट का है तो पॉइंटर 2 बाइट का होएगा। यदि कंपाइलर 32 बिट का है तो पॉइंटर कितने बाइट का होएगा? 4। यदि कंपाइलर 64 बिट का है तो 8 बाइट का होगा। और इससे बड़ा अभी तक साइज आया नहीं है, तो ये गलत है। यदि नेक्स्ट कभी बना, जहाँ तक ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि 128 बिट का मेरे अनुसार प्रोसेसर या ये जितने भी सिस्टम या विंडोज़ या जो भी सॉफ्टवेयर है वो नहीं बनेंगे। बनेंगे तो पता नहीं, कुल मिलाकर अभी फ़िलहाल जीवन में नहीं है। क्या 6 बाइट का हो सकता है? आंसर है ये इम्पॉसिबल है। ये तो लाइन ही गलत है, क्योंकि 2 की पावर में 6 आता ही नहीं है। बात समझ में आ गई? और अभी तक ये है नहीं, तो कंपाइलर का साइज या 2 बाइट होगा या 4 होगा या 8 होगा। बात समझ में आए? तो कंपाइलर साइज पर पॉइंटर डिपेंड करता है। क्या ये वास्तव में सच है? मेरे पीछे कहने का कोई रीजन होएगा? रीजन क्या है? कंपाइलर का साइज क्या होता है? मतलब वो यदि 16 बिट का है तो जो मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होगा वो भी 16 बिट का होएगा। यदि कंपाइलर 64 बिट का है तो उसको एड्रेस जो होएगा उसको स्टोर करने के लिए वो 64 बिट का होएगा। तो एड्रेस, पॉइंटर हमेशा एड्रेस होल्ड करता है। पॉइंटर हमेशा क्या स्टोर करता है? एड्रेस, जिसको हम रेफरेंस बोलते हैं। हालांकि बारीक डिफरेंस होता है, पर अभी के लिए एक जैसा है। ठीक है, तो पॉइंटर हमेशा क्या स्टोर करता है? एड्रेस इंस्टीड ऑफ वैल्यू, वैल्यू की जगह। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रही है क्या? तो पॉइंटर हमेशा क्या स्टोर करता है? एड्रेस। किसकी जगह? वैल्यू की जगह। मतलब उसकी वैल्यू ही किसी का एड्रेस है, ना कि 10 12 15 राजेश रमेश, ये वैल्यू नहीं है उसकी। वो कहता है राजेश कहाँ पर खड़ा है, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, मतलब उसका मेमोरी एड्रेस है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक एग्जाम्पल है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल तू कहाँ खड़ा है, कि रुक मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ, मतलब मैं मेरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भेजता हूँ। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया? तो साइज ऑफ पॉइंटर डिपेंड ऑन आइदर कंपाइलर। और ये आंसर कैसे सही है? क्यों? क्योंकि जितना साइज का कंपाइलर होगा उसके मेमोरी ब्लॉक को स्टोर करने के लिए, मतलब उसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो उतने बिट का ही होगा। एड्रेस का जो साइज है ना वो बिट में आएगा, और जो एड्रेस का साइज है ना वो यदि कंपाइलर 2 बाइट का है तो 16 बिट का होएगा। कंपाइलर 4 बाइट का है, कंपाइलर 32 बिट का है तो 4 बाइट गिरेगा, 64 का है तो 8। मेरे पास 2 तरीके के C++ है, एक टर्बो जिसमें 2 बाइट का है और एक 64 बिट का है जिसमें मेरा 8 बाइट का है। तो अभी मैं इसमें रन कराऊंगा तो साइज ऑफ पॉइंटर मेरा कितना होएगा? 8। बात समझ में आ गया? अब मान लो एक करेक्टर है, करेक्टर कितने बाइट घेरता है?
1, लेकिन उसका एड्रेस मुझे स्टोर करना हो तो मुझे कितना बाइट चाहिए? 8, यदि ये वाला है तो। और यदि 2 बाइट का है तो 2 बाइट चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस को मेरी बातें 100% समझ में आ गई? 100% नहीं है, 100% में बताओ। आई है उन्हें? पक्का? पक्का बोलते तो मेरे क्वेश्चन आते हैं है ना। तो 4-5 क्वेश्चन जो इन पॉइंटों पर डिपेंड है, इजी है, थोड़ा सा सोचते आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान के चलना है मेरा कंपाइलर का साइज 64 बिट है। ठीक है, तो 8 बाइट का मेरा क्या होएगा? पॉइंटर का साइज होएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा हैश इंक्लूड IO स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std इन मेन। अब मैंने कहा एक कैरेक्टर है जिसके x के अंदर राजेश है, R है। राजेश तो कैसे आएगा? कैरेक्टर 1 बाइट गिरेगा। एक लॉन्ग, एक LONG लॉन्ग डबल है, DOUBLA डबल है, जिसके अंदर मैंने 5.2 L लिख दिया। L लगता है लॉन्ग डबल के लिए, वेरिएबल का नाम तो दिया ही नहीं, y। ठीक है, 2 वेरिएबल है, सी आउट x इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने लिख दिया x, फिर सी आउट फिर क्या आ गया? एक स्पेस, स्पेस की जगह हम /t दे देते हैं। /t मतलब क्या आ जाएगा? एक टैब आ जाएगा। मैं लिखा साइज ऑफ x, यहाँ पर मैं लिख दिया x। ठीक है, फिर मैंने वापस से लिखा, अरे फिर /t साइज ऑफ एड्रेस x एंड n। ठीक है, ये लाइन मैंने कॉपी पेस्ट की और यहाँ मैंने लिख दिया y, यहाँ मैंने लिख दिया y, यहाँ मैंने लिख दिया y, यहाँ मैंने लिख दिया y। ठीक है, अपना आप आंसर बता दोगे या ऑप्शन देना होगा? हैं? तो आपको तो ऑप्शन क्यों चाहिए? आप तो MS ही कर रहे हो, ऑप्शन क्या? 1 2 3 4 बैठा ऑनलाइन 5। उज्जवल तेरी उससे बात हुई क्या? नहीं सर, बात नहीं हुई, आज करता हूँ। ठीक, मोबाइल चला रही है तो बाहर न जा। तो आज आप लेट आओगे क्या? तो फिर मैं लेट, तो फिर मैं समोसे खिला दूंगा, देखो मैं अपने नियम पर हूँ। ठीक है, कुछ कुछ ये नहीं मान रहा। ठीक है, हम DTM कर लेंगे।
आप इसका आंसर लिखो। लॉन्ग डबल 8 वेट करके साइज ऑफ एक्स देखना पड़ेगा यार, नहीं है ना। साइज ऑफ एक्स तो 8 लग रहा है भाई, लॉन्ग गई अब साथ में लगी बैठ क्योंकि एक कैरेक्टर है ना, डिपेंड लॉन्ग का देख लो तुम लोग होता के लिए है जो इन लॉन्ग का होगा वही। हाँ एंड एक्स क्या है? 32 है ना, 4 4 का ये 4 वेट से ज़्यादा से ज़्यादा ये तो नया नया जी तो कैरेक्टर है। के 2 1 बाइट का है ओके 2 बाइट का है टेक्स्ट वेरिएबल का नाम है। लॉन्ग एंड एक्स इक्वल्स टू आर, आर क्या है? एक कैरेक्टर का नाम आर होता है। मेरा कौन बोला गया? उसका तो आठ ये इसमें वही क्या? मंडे से लास्ट एक क्लास चलेगा सो पाँच तो लॉन्ग डबल है। मंडे से 12 से लेके 7 लॉन्ग डबल का सोचा नहीं था। पहले की थोड़ा बढ़िया वेबसाइट था फिर वापस की अच्छा आप तो उसका एड्रेस का सही जो एड्रेस हो जाएगा। नहीं, आप तो क्योंकि चौसठ बता के सब फाइनल है पूछ। तो इसका एड्रेस एक जगह इसका एड्रेस पड़ा है जो ये वही सेम होगा ना। वो तो चाहे कैरेक्टर हो ये कह रहे हैं ना जावा में 8 बाइट टेक्स्ट ये दिखाया था ना सर उसने लॉन्ग 8 वेट है सो को भी जावा में कर रहा है। तो 8 का ही होगा शायद एड्रेस पड़ा है। कैरेक्टर 1 का है लॉन्ग 8 का है तो पहले का तो 1 और 8 आ जाएगा दूसरे का 8 में 8 आएगा एड्रेस जावा में वो एक कंपाइलर जहां में स्टोर कर रहा है उसकी डबल भी 8 को एड्रेस तो फिर डबल और लॉन्ग में हेलो, हाँ। हाँ तो नेम ही यही कर दिया, बाकी सबने भी 20 ही कराई है। तो सूर्यकांत ने ऐसा क्यों किया है? बात कर लेंगे कॉलेज वाले। तो बहुत कॉलेज वालों से पूछ लो। मैं तुम्हें कल से ट्राई कर रहा हूँ, तुम मेरे फ़ोन ही नहीं उठाते हो। चलो मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, तुम फ़ोन करके जवाब तो दे सकते थे ना। सब्जेक्ट पे लिखना हाँ तो वो तो कॉलेज वालों से बात करो ना। हाँ तो देखो उन पिछले साल कर दी, अब मैं तो अभी फ़िलहाल क्लास में हूँ और क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, तो मैं भी तो रखता हूँ। कॉलेज वालों से बात करो तो। हाँ जी, क्या आंसर है? पहले का तो अरे मैं पूछता हूँ पहले आप बताओ, आप बता दो। चलो मैं इनके नीचे लिखता हूँ, एक एक करके बताओ। यहाँ x का मान क्या है? हाँ? 8 कहाँ से आया? R है ना? 8 कौन बोला? साइज ऑफ एक्स साइज ऑफ x 1 बाइट है, 1 है। किसने बोला ना 8 होता है उसका एड्रेस वो एड्रेस का है जो एड्रेस साइज ऑफ x क्या है? 1। यहाँ 8 किसने लिखा था? और एक ही लिखा था यहाँ। और फिर आगे पता ही नहीं चल रहा था एड्रेस क्या लिखा, समझ नहीं आया। मैंने यहाँ 8 लिख
यहाँ आएगा कितना? 8। यहाँ क्या साइज है? 5.2L। यहाँ यहाँ कितना आएगा? 8 है, 16 10 है, पता नहीं मुझे तो खुद को ही। 8 का डबल होता है, डबल का 8 होता है, लॉन्ग लॉन्ग डबल है। मेरे अनुसार 10 होना चाहिए, या तो 10 होगा या 16 होगा। हम 10 ले। अगर दोनों जुड़ेंगे तो 16 होगा, क्योंकि दोनों 8 बाइट है। वो जावा में लिखा है ना, ये लॉन्ग डबल है। हाँ तो जो लिखा है वह देख लेते हैं, हर एक में अलग अलग होता है, कोई फिक्स नहीं होता ये। और यहाँ कितना आ जाएगा? 8। 8। ठीक है, तो कुल मिलाकर मुद्दे की बात क्या है? वेरिएबल का साइज कुछ ही हो, इसका साइज हमेशा क्या होगा? 8। अब सोलह, मैं सही था, मैं 16 सही था। आगे क्या बात समझ में? अब ये जो साइज है ना, C++ में डेटा टाइप के साइज कभी नहीं पूछेंगे, बस पॉइंटर की पूछेंगे। डेटा टाइप के साथ हर एक के अनुसार बदलते हैं, तो कोई उनके ईमान धर्म ही नहीं है उनका कोई। जावा का ईमान धर्म है, जो जैसा है वैसे रहेगा, चाहे कोई से वर्जन हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो साथ में ये भी लिखेंगे या कंपाइलर के साइज? डबल हो तब भी ये चेंज हो जाता है। नहीं, जब एड्रेस पूछेंगे तब एड्रेस C++ के कई वर्जन आते हैं। तो कंपाइलर का साइज तो बताएंगे। कंपाइलर का तब मतलब उसको कंपाइलर का नाम भी बताना पड़ेगा, टर्बो है, ऐसे सबके नाम होते हैं पीछे। इसमें वो कंफ्यूजन वाला ये कभी नहीं पूछेगा, ये पॉइंटर का साइज ही पूछेगा। पॉइंटर के साइज में कंपाइलर लिख देगा। इसमें कुछ दिक्कत है क्या? सर ये वाई वाला 16 कैसा है? इसके पीछे से फिक्स ये साइज, लॉन्ग डबल का साइज 16 है। लॉन्ग का भी 8 है, डबल का भी 8 है, दोनों का 16 नहीं, लॉन्ग तो होता ही नहीं है, वो लॉन्ग इंट वो लॉन्ग इंट होता है जो आप कह रहे हो। वो यदि मैंने जावा में लिखा हुआ है तो लॉन्ग का मतलब केवल लॉन्ग इंट है, लिखते केवल लॉन्ग है। तो वो लिखा हुआ, वो जावा में लिखा हुआ है आपने। हाँ, तो जावा में तो लॉन्ग, ये मैं इसमें भी यदि मैं लॉन्ग इंट लिखूंगा तो वो 8 बाइट का ही है, पॉइंट इग्नोर हो जाएंगे। 4 का ही है इसमें, लॉन्ग इंट इसमें 8 बाइट का है। इसमें इंटीजर और लॉन्ग इंट दोनों 8 है। लॉन्ग इंट 8 बाइट का होना चाहिए। देखो चलो यहाँ तक आगे बात समझ में? ये हटा देता है। अब पॉइंटर बनाने के लिए क्या करता है, ऐसे मैंने कॉमा करके एक y नाम का वेरिएबल और बना दिया और उसके आगे स्टार लगा दूंगा। ठीक है, तो स्टार लगा दिया ना, मतलब ये पॉइंटर है। यदि पॉइंटर बनाने के लिए क्या करना होता है, हर वेरिएबल के आगे क्या लगा दो? तो स्टार। तो अब मैं लिखूंगा ना y इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ x, विद द एड्रेस ऑफ x। तो y में क्या है? x का एड्रेस है। एड्रेस कितने बाइट का होता है? तो y कितने बाइट का होएगा? तो मैंने x लिखा, साइज ऑफ x लिखा, ठीक है, और एड्रेस और लिख दिया। अब देखो मैं y का लिख रहा हूँ। y में क्या होता है? y साइज ऑफ y और साइज ऑफ एड्रेस ऑफ y। इसमें एक चीज़ और लिखनी है मुझे, रुको थोड़ा सा जूम कम करना पड़ेगा मुझे। कम क्यों करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं।
एक्स हो गया, साइज और कौन हो गया, एड्रेस ऑफ एक्स। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया एड्रेस ऑफ एक्स इक्वल्स, ऐसे वाई हो गया, साइज ऑफ वाई हो गया, ठीक है। ठीक है, अब आपको समझ में आया था क्या? बताओ इसका आंसर। रूबी लिखिए। बस इतना ही अभी तो कहा था देख इसका मतलब भाई 8 बाइट का साइज ऑफ भाई भी 8 बाइट हो रही है क्या एड्रेस है उस एड्रेस का और एड्रेस तो हमारे पास है अच्छा ये तो एक्स का साइज है पॉइंटर बताता कंपाइलर साइज को पॉइंटर भी 8 बाइट का हो गया हाँ और साइज ऑफ भाई एक्स का एड्रेस तो 8 बाइट का है 2 बाइट लिखा है अच्छा एक बार सीधे लिखा है साइज ऑफ भाई तो उसके अंदर तो सीधे भाई का एड्रेस आएगा अच्छा थोड़ी गलत खा लेते हैं ना वाह भाई वाह क्लास को भी मिस कर चेकिंग तो आई बाकी क्या हम तो देख के बताएंगे इतना तो दिमाग पहले आ जाएगा उसके बाद साइज ऑफ एक्स ना वो 1 आएगा और उसके बाद जो
जो एड्रेस ऑफ एक्स है वेट है वो वेट आएगा उसके बाद उसका साइज एड्रेस ऑफ एक्स 8 है वो साइज ऑफ अच्छा हाँ, तो उसके अंदर तो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा एड्रेस होगा उसका उसका जो भी एड्रेस एड्रेस जो भी है वो रैंडमली होगा हमको पता तो रैंडम अपना तो एड्रेस ध्यान नहीं है वो बताएंगे वो बता ही नहीं सकते बाय रैंडम होता है वो अलग होगा मेरा तो मेमोरी के ऊपर डिपेंडेंट है फिर वो साइज ऑफ एड्रेस एक्स है उसका होगा 8 उसके नीचे है जो हाँ उसके बाद वाई वाई के अंदर एड्रेस आ जाएगा एक्स का जो ऊपर प्रिंट होगा ना एक्स का एड्रेस वही वाई के अंदर प्रिंट होगा फिर उसका साइज आएगा जो कि है अरे 8 का एड्रेस है वो एड्रेस तो उसके अंदर एक इंटीजर हो गया वाई के अंदर तो उसके अंदर उसका साइज क्या होगा इनका सही क्या होगा ये जो बोल रहे हो मैं पढ़ता है 2 बाइट का 4 बाइट 4 का होगा अभी फिट गए था लॉन्ग तो उसका 4 बाइट है उसका तो वही होगा ना हाँ, ये बोल रही थी इंटीजर भी होगा इंटीजर के अंदर नंबर आ सकता है तो वो तो मिक्स में भी आता है ना एड्रेस तो भी वीडियो आता है उसके अंदर वैल्यू तो नहीं कैसे जीपी होती है फ्लोट तो फ्लोट भी नहीं होगा। फ्लोट तो सपोर्ट ही नहीं होता है कैरेक्टर मान लो उसका अरे कैरेक्टर दे दो थोड़ी टाइम पे विज्ञान या तो नहीं सुन ले बात सुन कैरेक्टर मान लो अरे सर को नहीं बताऊंगा एक से माने उसके गेट बारे बाइट में बात करना उसमें आएगा तो एड्रेस कैरेक्टर नहीं आएगा तो उसका तो एड्रेस तो कैरेक्टर एड्रेस दे जाएगा 2 हाँ, 8 ऐसा- 6 ऐसा- ऐसा तो कैरेक्टर ही हुआ ना लेकिन फिर उस पर भी डिपेंड करता है ना कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर अलग से अगर 8 कैरेक्टर तो 8 नॉर्मली 8 तो 8 5 है तो उसको दो ही लाइन समझे दो की तरह 10 कर दी साइज तो बाय 8 कैसे होगा कैरेक्टर होगा तो 1 बाइट का ही होता है कैरेक्टर तो नहीं वो सिर्फ एक लिखा हुआ है तब तो 1 बाइट का है जैसे कि R1 हो गया तो 2 बाइट का हो गया कैसे जैसे पहले R लिखा था ना हाँ। वो 1 बाइट का है उसके साथ में R वो तो कैरेक्टर का पूरा साइज एक है उसके नहीं कैरेक्टर का साइज का एक कैरेक्टर का साइज एक है तो उसके एक कैरेक्टर का साइज एक नहीं है उसके लिए तो मल्टीपल है तभी एक ही होगा यार नहीं इंटीजर का साइज कितना है इंटीजर का साइज कितना होता है 2 बाइट उसके अगर स्क्वायर लिखेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा कैरेक्टर का अलग होता है ऐसा थोड़ा ना यार। नहीं यार ऐसा नहीं होता साइज नहीं, होता है अगर ऐसा होता तो आप कैरेक्टर का साइज फिक्स नहीं नहीं इसमें कैरेक्टर एक बाइट का साइज तो फिक्स है एक कैरेक्टर एक बाइट कैरेक्टर से अधिक साइज कैरेक्टर एक्स मिला सकती है को 2 की पावर कितनी है क्योंकि वो तो बहुत है हाँ तो 2 की पावर 31 है कैसा कुछ है उतनी जा सकती है उतनी में से एक बार एक नया कैरेक्टर डाल दिया तो नया ही हो गया एक वो प्रिंट लेता है ना मान भाई तो कैरेक्टर ही माना है एड्रेस कैरेक्टर भी आएगा ज़्यादातर हाँ नहीं वही सोच रही यही हूँ क्यों? सोच रही हूँ हमने बस ऐसे तुक्का मारा कि हो सकता है बहुत कैरेक्टर सारा होता है हेक्साडेसिमल तो होता नहीं यार इंटीजर ले लो पढ़ेगा ही नहीं है यार नहीं हेक्साडेसिमल तो इंटीजर ले लो हाँ वो आता है हेक्साडेसिमल इंटीजर वैल्यू है हम पे हाँ पॉइंटों में थोड़ा आती है हेक्साडेसिमल वैल्यू एक्स तो कैरेक्टर में है एक्स तो कैरेक्टर नहीं है एक्स का एड्रेस कैसे आएगा हेक्साडेसिमल में आएगा तो हेक्साडेसिमल क्या है इंटीजर एड्रेस तो जो भी होगा तो एक अरे का ही पॉइंटर ऑफ वाई जो दे रखा है वो कैरेक्टर तो दे रखा है साइज ऑफ वाई पूछा है साइज ऑफ वाई क्या है क्योंकि उसमें एड्रेस स्टोर है तो वो 8 बाइट का हाँ वो तो सही लेकिन सिर्फ वाई क्या नहीं साइज ऑफ वाई नहीं यार तो सर ने कहा तो था इसमें एड्रेस स्टोर है तो साइज ऑफ वाई क्या होगा सबने बोला बोलिए सर ऐसा बोलिए यार कि अगर वाई में एड्रेस स्टोर है एक्स का तो क्या होगा अब तो एक एड्रेस स्टोर किया आपने मतलब जैसे कि वो तो एक पर्टिकुलर एड्रेस है वो तो खुद एक वही होगा उसका वाइट आएगा लेकिन एक मैंने किसी चीज के अंदर एड्रेस स्टोर कर दिया तो उसके लिए तो एक इंटीजर या कैरेक्टर टाइप होता है जैसे ना, एरे के अंदर जिसके मल्टीपल store बॉक्स होगा। लेते हैं मल्टीपल बॉक्स लेते हैं उसको भी खाली छोड़ देते हैं लेकिन दूसरे के अंदर जब वो वैल्यू डालेंगे तब वो चेंज हो जाती है उसकी चेंज हो जाती है ना या तो हमने ज्यादा उलझा दिया या तो ये उलझा हुआ क्वेश्चन है आसान होता तो देखते ही नहीं सीधी सी बात है एतीजा के नियम अनुसार साइज ऑफ एक्स जो एतीजा रूल बुक है उसके अनुसार आसान ये भी हो सकता है कि अपने ज्यादा सोच रहे हैं नहीं यार ऐसा भी नहीं हो सकता है चलो ठीक हाँ हो भी सकता है लेकिन एड्रेस
y में है तो उसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि एड्रेस ऑफ y और एड्रेस ऑफ x सेम हो गया। नहीं एड्रेस ऑफ जैसे अभी आपने एड्रेस लगाया ऑफ था। हाँ सेम ही आया ना, एड्रेस ऑफ y भी 8 का ही आएगा, y का x का एड्रेस साइज नहीं पूछ रहा, एड्रेस कह रहा हूँ। होगा? अगर एड्रेस कौन ऑफ सा x दो बोल रहे हो? इन एड्रेस दोनों का जो एड्रेस ऑफ y है और जो एड्रेस ऑफ x है, इनका तो जो सेम क्यों सीधे आएगा? सीधे ये भी तो कहीं स्टोर होगा ना y। हाँ यही तो तो इसका है। अलग आएगा, हाँ, इसका x नो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाने का क्या फायदा? फिर वो क्या होगा? जैसे आपने वो लिखा था 820 उस हिसाब से तो वो हो जाएगा ना कि वो दोनों एड्रेस सेम हो गए। तो इसका पॉइंटर मतलब बताइए ये क्यों? होगा- इसका पॉइंटर मतलब तो यहाँ ये हो गया कि x और y सेम चीज है, जबकि वो दोनों अलग अलग है। तो वहां है पॉइंटर तो ही अलग क्यों अलग बनाया? ही। तो मतलब दोनों के अलग अलग है, एक के अंदर एक स्टोर किया एक में है। r स्टोर है, एक के अंदर एड्रेस स्टोर है। हाँ हाँ। नहीं तो एक यही तो बात है, घुमा दिया। सबके लॉजिक बिगाड़ देंगे बेटे बेटे। और स्टार y फिर क्या रहेगा? यही तो विषय है। स्टार भाई इसमें स्टार तो वो पूछा नहीं, Pointer- साइज ऑफ स्टार है। पॉइंटर क्या आएगा? पॉइंटर का पॉइंटर भी पॉइंटर की साइज क्या होता है? पॉइंटर तो वो होना Pointer क्या चाहिए। होता पॉइंटर तो वो हो गया किस चीज को पॉइंट कर रहा है, ऐसा होता है। तो वो फिर स्टोर कर रहा है, उसकी एड्रेस और तो क्या है? या तो हमने इतना उलझा दिया कि किसी को समझ ये मैं बता दिया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, हम लोग जा दिया। हम्म? क्वेश्चन सच में उलझा हुआ है। हमने ठीक ज्यादा है। उलझा दिया। मैंने बेबी आ जाते कि रमाना सर को कैसा कितोड़ा हाँ अच्छा कभी कभी क्लास लगे हाँ लगनी चाहिए, 10-15 मिनट लेट हो जाएंगे तब तक मैं हूँ। सर इसका आंसर अच्छा, पॉइंटर वाई की वैल्यू कैसे होगी? क्योंकि नहीं, वो हाँ, pointer के- पॉइंटर क्या आंसर है इसका? अजीब सा है। सर मैंने तो गिव अप कर दिया। आई एम आउट सर। आई एम आउट। शॉर्ट सारा बताओ बताओ। वैसे आज नहीं बता। इन्होंने सॉल्व किया तो था ऐसा। कौन ऊपर वाला तो सेम ही है, हाँ ऊपर ऊपर वाले का देख लेते हैं एक बार कमेंट करके इसको, बाकियों का मैं बता दूंगा हाँ क्योंकि इसमें एक नया डाला है ना हमने। हाँ देखो ये जो है ना एड्रेस इसका जिसके पीछे आर आ रहा है, ठीक है, ये एड्रेस याद रखना है, ठीक है। पता नहीं कौन सा ये एड्रेस याद रखना है। अभी अभी के लिए क्यों? क्योंकि y के पास क्या है, y की ये वैल्यू है, अभी वाई की वैल्यू है। हाँ ये क्या है y की वैल्यू, तो सबसे पहले y में आउटपुट ये आएगा। एड्रेस ऑफ y, इससे अगले पिछले 4 बाइट और आ जाएंगे, ठीक है। पॉइंटर ऑफ y जिसे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, r होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी r, ठीक है। साइज ऑफ एड्रेस ऑफ y 8 बाइट ये भी होएगा 8 हो जाएगा। और ये इसका 1 हो जाएगा। इसका एक हो जाएगा, एक हो जाएगा y जिसे पॉइंट कर रहा है। पॉइंट कर रहा है। अब आपको समझ में आ जाएगा, हाँ इसीलिए मैंने सारे नाम लिख दिए इसमें। देखो ये जो नाम आ रहा है ना, ये इसका एड्रेस हो गया, है ना। देखो x का एड्रेस y की वैल्यू हो गई, x का एड्रेस y की वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने जब पूछा भाई तेरे पास क्या है, कि जो x का एड्रेस है। दूसरा मैंने कहा तेरा साइज क्या है, तो उसने कहा ऑब्वियस है यार, मैं पॉइंटर टाइप का हूँ तो मेरा कितना होएगा 8। पॉइंटर का साइज हमेशा क्या होता है 8 बाइट होता है, यदि 16 बिट का है तो। भाई तेरा एड्रेस ये है, तेरा साइज, और तू पॉइंट किसे कर रहा है कि देख मेरे पास y का एड्रेस है ना, y कह रहा है मेरे पास x का एड्रेस है, तो मैं पॉइंट x को कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू r है, तो जब भी पॉइंटर y लिखेंगे तब वैल्यू क्या आएगी r। अब उसने कहा तेरा खुद का एड्रेस का साइज क्या है, उसने कहा 8, और तू जिसे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, उसका साइज क्या है, उसने कहा उसका साइज 1 है। किस किस को नहीं आया? सर आर वाले पर वो पॉइंटर वाला क्या पॉइंटर वाली वाला ये
इसके वो आ कैसे हुआ था वो पूछ रहा हूँ। और तो उसका साइज भी कैरेक्टर के अनुसार हो जाएगा तो हाँ। अगर इंटीजर होता तो 2 बाइट का आता था क्योंकि इंटीजर को काउंट किया मोबाइल चला रही है? देखो कॉल आ रही है। वो अभी पता चला, वहां से रिंगटोन आई तब मुझे लगा कॉल आया। अच्छा तूने बता भी दिया। अब इसको देख, रेड वाला बटन दबा के देख। हाँ बढ़िया लग रहा है एकदम सब कुछ हो रहा है बार देखो x इजिकल टू ए है, ए था ना? अच्छा 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 लेटर था, आर था। ये करेक्टर है, करेक्टर। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, वाई, जो कि पॉइंटर टाइप का है। उसके पास एड्रेस ऑफ एक्स है। हेलो, कौन सी वाली इमेजेज? मैंने इनको कहा कि तो ये सब में एक एक इमेज अपलोड कर करके बता दे कहाँ कहाँ से कौन कौन सी इमेज अपलोड होएगी। बाकी तो ये जाना है, हाँ बताना है कि कहाँ कहाँ से क्या होएगी। बाकी ये सेलेक्ट करके डाल लेंगे, एक एक अपलोड करके दिखा दें इनको, इनसे ले ले। हाँ तो बस इतना ही करना है, बाकी खुद डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उनको कहते हैं आपको कहीं नहीं आ रहा है या आपको कोई चेंजेस कराना है वो लिखा दो। हाँ हाँ तो मुझे बात करा दे मुझे से। हाँ तो वो आए ना तो मुझे बात करा देना, मैं उनसे पूछ लूँगा कि इनसे और कोई काम है तो। ठीक है, और तू वहाँ फिर जाते वक्त है ना वो शहर से मिठाई लेके आना, मैं स्कैन कर दूँगा। ग्रामी वाले के जाकर देख लेना, अच्छी मेन बढ़िया बूंदी हो ना तो ठीक है। ठीक है, तो एक्स में आर है और एड्रेस ऑफ वाई क्या है? अरे क्या कह रहे हो? सर मैंने ये भी गौर किया, अच्छा बनाया हुआ है। किसने बताया? आपने? मैंने नहीं बनाया। हाँ, वो तो मैं बता विश्वास था, वो तो विश्वास की बात। बस आप कमेंट देखने के लिए बोल दिया। हाँ ऊपर वाला किसने लिखा है? कौन सा? आज का ज्ञान अच्छा, ये वो पता लिखा हुआ है नहीं, ये किसी और ने लिखा हुआ है। ये कल कोई मचका रहा था, शायद प्रेम ने लिखा हुआ है। ये प्रेम ने लिखा हुआ है, प्रेम की आईटी सर ये सर ये किसने बनाया? आर्टिस्ट कौन है भाई सिंह? ये है, इसका नाम मेनका, जो उस रूम के अंदर कॉर्नर पर बैठी कोड सीखती रहती है ना, सुबह वाले बैच गौर के। नहीं किया। आर्टिस्ट लोग भी कोडिंग सीखते हैं। नहीं अच्छा बनाया उसने। बहुत बढ़िया। हालांकि शेड्स दी हुई है सर नीचे से कमल पे देखो अच्छा बहुत लोग भी देख रहे हैं। रियलिस्टिक डिजाइन देने की कोशिश की गई है। वो भी मार्क पे सीखी है। बोला तो पोस्ट मॉडर्न वाला कैमरा लगा तो ऐसे ले फोटो खींच ले गली की तरफ चलो इसी बात पर, एक एक्स नाम का डब्बा है, उसमें आ रहा है। दिक्कत है इस बात को। अब इसका कोई ना कोई तो एड्रेस होगा, 0x फलाना फलाना फलाना, तो उसने जो पीछे कोई नाम दिया था उसमें से ले लेते हैं। RSOH, RSOH, ठीक है, ये इसका एड्रेस है। नाउ आई क्रिएटिंग बाई। ठीक है, तो बताओ ये 1 बाइट का है, कितने बाइट का है? एक 1 बाइट का एड्रेस हमने पढ़ा था। यदि इसको मुझे स्टोर करवाना हो तो कितने बाइट चाहिए? 8।
मैंने कहा एक्स का एड्रेस वाई में जाएगा तो वाई का साइज कितना है? 8। इसका साइज कितना है? 8। क्यों? क्योंकि उसको बड़ा डेटा रखना है। तो इसके पास क्या है? ROSH है ना, जो भी है ना, पर इसका खुद का भी तो एड्रेस है। एड्रेस मान लेते हैं 0x 74 72 FE30 S FE30 FE 30 मान लेते हैं इसका एड्रेस। तो ये इसका साइज भी कितना होएगा? 8 बाइट। बात समझ में आ गई? हाँ तो मैंने कहा एक्स में क्या है? R। एड्रेस ऑफ एक्स क्या है? एड्रेस ऑफ एक्स क्या है? 8। इसका साइज क्या है? 1 बाइट। एक बाइट और इसका साइज क्या है? 8 बाइट 8 बाइट। एड्रेस ऑफ एक्स ये नहीं है, एड्रेस ऑफ एक्स तो ये है RORSHO। ये 8 बाइट का है। ठीक है, तो ये हटा दिया मैंने। ठीक है, अब बताओ वाई के अंदर क्या है? वाई के उसका एड्रेस है ये वाला लिखा हुआ है, ये क्या है? RSOH। ठीक है, अब एड्रेस ऑफ वाई क्या है? 0x72 FE30। ये क्या साइज का है? 8। ये भी क्या साइज का है? 8। एक और लिखा हुआ है पॉइंटर x, पॉइंटर y। ये कहता है y जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब इसको एक्सेस करने के लिए स्टार लगेगा, ये यहाँ से जा रहा है। तो इस एड्रेस पर क्या वैल्यू पड़े, मतलब y जिसे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है? R है। तो तुम्हारा यही तो क्वेश्चन था, है ना? मतलब जब भी कोई किसी के पास एड्रेस होल्ड करेगा तो एड्रेस है उसको मैनिपुलेट भी करेगा। तो भाई यदि आर को एक्सेस करना चाहता है तो कर सकता है, उसके बाद उसका एड्रेस है। बात समझ में आई? तो भाई के पास एक्स का एड्रेस है तो वह एक्स के साथ कुछ भी कर सकता है, उसी को रेफरेंस करना कहते हैं। हाँ, अब मैंने कहा साइज और पॉइंटर वाई, तो ये अपना साइज नहीं बता रहा, ये कहता है भाई जिससे पॉइंट कर रहा है उस बॉक्स का साइज क्या है, वो तो 1 है। अभी डाउट है? हो गया क्लियर? पक्का? फिर से देख लेते हैं। पॉइंटर है जो एड्रेस को पॉइंट नहीं करता, कैरेक्टर को पॉइंट करता है। पॉइंटर ये कहता है मेरे पास जिसका एड्रेस है उसके पास क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर उसके पास बिस्किट है, मेरे पास उसका एड्रेस है। तो आपने कहा आपके पास क्या है, मैंने कहा उसका एड्रेस। कि उसके पास क्या है, मैंने कहा बिस्किट। क्या आपको क्या मालूम कि मेरे पास उसका एड्रेस है? मतलब एड्रेस मतलब उसका एक्सेस है, मैं उसके अंदर जाके चेंज भी कर सकता हूँ, झाँक भी सकता हूँ। बात समझ में क्लियर है? पॉइंटर चेंजेस भी ला सकता है। हाँ, अरे पॉइंटर ही सब कुछ है, पूरी दुनिया कोडिंग ही पॉइंटर है। ये आपका टॉपिक के साथ क्योंकि जब भी मैं किसी टॉपिक को पढ़ता हूँ तो मुझे वो लगता है ये कितना इम्पोर्टेंट है। मैं केवल कहता नहीं हूँ, मुझे लगता भी है। सर क्या आप कह रहे हो तो लग रहा है जैसे क्यों, मैं तुम्हें बिटवाइज पढ़ाता हूँ तब क्या कहता हूँ, ये काम के नहीं है, ये केवल एग्जाम में आता ये है, एग्जाम में आता है। हाँ ये बोलता हूँ ना, क्योंकि मेरे को भी काम नहीं है, ये काम आते हैं सारे मेरे। जब मैं डीए से पढ़ाता हूँ तो ये इम्पोर्टेंट है। बिटवाइज हमारे काम नहीं आते कोई और। बिटवाइज वैसे तो बहुत काम आते होंगे, पर मैंने अभी तक कोई काम नहीं लिए। हाँ, एग्जाम में कम नंबर करवाने के लिए भी काम आते हैं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा काम आता है। बिटवाइज ऑपरेटर एड्रेस एक ही है। हाँ, पता नहीं कॉलेज वाले क्यों नहीं पढ़ाते हैं। कॉलेज में पढ़ाया क्या तुम्हें? ऐसे थ्योरी थ्योरी करो, तुम्हें पढ़ाया कॉलेज में बिटवेज? इसको हमको कॉलेज नहीं जाता। कॉलेज में पढ़ाया नहीं, मतलब
सिलेबस में था, सिलेबस में तो है गई। कॉलेज में तो कुछ भी नहीं था। मैंने लिख दिया पॉइंटर वाई प्लस प्लस। आंसर बताओ। आंसर आपको ज़्यादा नहीं बताना। यहाँ मैंने एक बार सेमीकोलन लगा दिया और इसको कमेंट कर दो। हाँ आपको प्लस प्लस करना है कैसे पॉइंटर एड्रेस ऑफ एक्स उसमें और एक्स के पास आ है पॉइंटर वैल्यू में सेम हो सकता है पूरी जैसे ये वन जैसे एक का टोटल होता है अच्छा हाँ उसमें एक प्लस करेगा तब क्या होगा ऐसा करो बहुत जल्दी। क्या हुआ? मारना है क्या उनको? अल्लाह अलग अलग कुछ हमने क्या किया हमने क्या किया वो सोचने नहीं दे रहे हो तुम इनको। ओ चुप हो दोनों जना। कमेंट वाला इग्नोर करना है, आउटपुट बताना। हाँ मंडल करो। हाँ सर, आपको आ गया क्या सारा समझ में? अरे मैं भी ना कौन किया मैं क्योंकि फोटो और किया अपलोड हुआ जी का बता देते। अरे तो हम आप हाँ मेरी बात सुनो, ये फोटो हमने सिस्टम क्यों बना के दिया है ताकि हमें ये काम नहीं करने पड़े। और हमें क्या मालूम कौन सी फोटो कहाँ लगानी है। तो आप इसको तो हाँ बस उनकी फोटो हो गई ना, वो उसमें खुश हो जाएंगे। ये लोग ऐसे हाँ हाँ, बाकी आप पीछे से अपना आप कर लेना जो जो सही लगे। इवेंट और डाल के दिखा दिए ना। हाँ हाँ ठीक है, बस आप इनको फ्री कर दो। हाँ इनको फ्री कर दो। ठीक है। अरे मैंने उनको कहा कि आप पूरा समझ लो फिर ये वापस नहीं आएगा। आप इसको भेज दो। 65 में हाँ तू आजा, तो गैप ज़्यादा नहीं है तू वहाँ जाके दुकान जाके बात करना। 97 में छोटी एज स्टार्ट होती है 65 से बड़ा वाला एज स्टार्ट होता है और बहुत कोई जानता होगा। हाँ बताओ सर एस आएगा किस में? पॉइंटर एक्स में तो बताओ पहले। जो पॉइंट वाई में आएगा वही तो एक्स में आएगा। हाँ तो क्या आएगा? अगर इनके अकॉर्डिंग एसटी पे काम कर रहे हैं तो तुम ये वहाँ ऐसे एग्जाम में तो टिक करना है ना। पीछे वाले एग्जाम में तो पीछे तो ये बैठेगा ही नहीं ना। हम तो बस क्या आंसर है आपके अनुसार? आर हाँ एक्स में आर और वाई में एस वाई में तो एड्रेस भाई में तो एड्रेस आएगा अच्छा वाई में एस पॉइंट और पॉइंटर वाई में। पॉइंटर तो वाई में एक्स एस में होगा। पॉइंटर वाई पे एस एक्स में आया था, एक्स में आया था तो पॉइंटर वाई में एक्स उसकी एक कैरेक्टर हो गया तो उसे उसको वन प्लस प्लस करेंगे तो हो जाएगा। तो इनका हाँ एस आएगा एस आना चाहिए। एक्स में क्या आएगा? एक्स में तो सर सर, आर है आर है नहीं एस के साथ तुम्हारा लॉजिक सही है और एस आंसर सही है किसका लॉजिक क्या था तुम्हारा? कि यदि वाई में प्लस प्लस होने पर तो वो एक्स में भी एस यदि एस हो रहा है वो हाँ
इनके अनुसार, हाँ तो एक्स में भी ऐसे होएगा। क्योंकि वो चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके उसके अंदर जाके चेंज कर रहा है। एक्स में भी तो change एक्स में भी ऐसा है, अरे तो वो पॉइंट चेंज कर जाएगा वैल्यू। तो आर वाई में कैसे हो सकता है? वाई तो उसका वैल्यू होल्ड ही नहीं करेगा, मना किया था ना। हाँ, वो पॉइंटर चेंज कर रहा है उसकी। नेसेसरी अभी इसमें। इसीलिए बोला था ना पॉइंटर से वैल्यू चेंज कर। हाँ वो तो वो मैं हाँ तो आप समझ खुद ही गया भूल था। गया। आप जो बोला है, देखो ये भाई इसके पास गया, हाँ। इसने कहा पॉइंटर वाई प्लस प्लस ऐसे ही तो लिखा, अरे मैं हाँ वो समझ तो गया। वाई जिसे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू एक बढ़ा दो, हाँ वाई जिसे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू बढ़ा दो। एस बन गया उसका। बस। हाँ समझ गया सर। जब भी पॉइंटर लगेगा वो इसको पॉइंट करेगा, हाँ तो जहाँ आर है वहाँ एक बढ़ा दो, आर का अगला क्या हो जाएगा? एस ऐसा हो जाएगा, बात खत्म। सही है। और ऐसे क्यों होता है? आज की वैल्यू के अनुसार एक नहीं बढ़ेगा क्या? आज की में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ऐसे क्यों रहता है? कितनी बार समझा दिया आज की तो। मतलब वो ऐसे नहीं आता कि उस पे काम करे। आज की वैल्यू ABCD तो रहा तो भाई। फिर आना तो सर इंटीजर में आना चाहिए। तो इंटीजर मैं टाइप कन्वर्जन कहाँ करवा रहा हूँ? मैंने करेक्टर डेटा टाइप लिखा है, तो आप नॉर्मल भी इंटीजर लिखोगे ना तो वो करेक्टर में प्रिंट कर देगा। ये क्वेश्चन कर रहा था आपके मतलब तरफ। आर की वैल्यू +1 नहीं होना चाहिए। आर की वैल्यू क्या है? जो भी 65 64 67 68 करते हुए उससे अगला जो भी होगा वो हो जाएगा। फिर क्योंकि करेक्टर प्रिंट हो रहा है, टाइप तो करेक्टर है, तो उस बाइनरी की वो करेक्टर वैल्यू वो प्रिंट करेगा। 83 हो गई। तो देंगे ना था। हाँ गिना तो याद रह गया। कहता हूँ तू गिनती कर। ये तो आर में कहते हैं। अरे वो वैल्यू कहाँ प्रिंट कर रहा है? कमेंट लिख दिया क्या आपने? ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, वाई है, पॉइंटर वाई प्लस प्लस, ये बढ़ाया क्यों नहीं? रुको, बोर्ड मास का नियम काम नहीं कर रहा, अब करेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, इस वजह से। एस ठीक है, तो बोर्ड मास का नियम पहले प्लस प्लस काम कर गया, जबकि मैंने कहा पहले पॉइंटर को एक्सेस करो फिर वो। ठीक है, तो गलती ये होगी। आगे कहानी समझ में यस आई क्या? वेरी क्लियर। याद रखना है, घर में जाकर बदलेगा ये। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन केवल और केवल श्रद्धा से है। अरे सर डाउट तुम में है ना, लोगों को थोड़ी ना। जिनको डाउट होगा उन्हीं को पूछेंगे। इसको भी डाल दो। चला था फिर, और तो क्या है। होगा डाउट बताएगा। सर अब आप पूछ रहे हो तो कैरेक्टर का हाँ बस पीछे भी वही हो रहा था। अब क्या प्लस प्लस 48 49 नहीं करेगा क्या? पर प्रिंट करेक्टर में कर रहा हूँ ना, तो वो तो इंटरनली बाइनरी में बिहेव करता है, पर करेक्टर डेटा टाइप देख कर प्रिंट वो करेक्टर में कर रहा है। जीरो तब तो बनाया। Clear? डबल कैरेक्टर का था इसीलिए वो ऐसा है। ऐसा आ रहा था। जब हम डबल की वैल्यू फ्लोट में पास करते हैं वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो फिर काउंट तो फ्लोट ही होता है ना। ऐसे ही टाइप कन्वर्जन हर जगह होता रहता है। इंटरनल जाता है, बाइनरी में आता है, बाइनरी में उतने बिट बढ़ाता है, फिर वो वापस आता है। काम सारा इंटरनली बाइनरी में हो रहा है। आगे क्या पॉइंट है समझ में? तो चलो ये क्वेश्चन इस बार तुम्हारे लिए 7 करोड़ का सवाल। नहीं, इजी है क्वेश्चन। चलो एक समोसा भी दे दो। तो खिलाएंगे ना आज। मेरी तरफ से एक तरह से 3 बार बैठे थे। एक तो मान लेना बट देखेंगे। हाथ में आपको सुनता है। कुछ मैं दे ये डबल कुछ लाया है। हाँ लेकिन वो ये डबल पॉइंट क्या होता है? पॉइंटर ऐसा थोड़ा ना। ये पता है
हाँ पढ़ने देना वो देख। क्या? बूंदी के लड्डू मोतीचूर वाले? पाव 1 किलो में कितने आएंगे? हेलो, तो वापस कॉल कर देना, मैं क्लास में हूँ। ठीक है, रन करवा दूँ? अले पूछना था ना। चलो कुछ बात नहीं, हमने आंसर बता दिया था। मैं तो बोल दिया था सर 3 लाख होती है। मैं तो हेलो, ठीक है, तो 2.5 किलो लिया। हाँ सर ये डबल पॉइंटर वैसे क्या होता है? ऐसा आपने जो 2 स्टार लगाए हैं। क्या हुआ? 2 बार पॉइंट कर रहे हैं। किसी पॉइंटर को ये डबल डबल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है ये डबल हाँ, पॉइंटर। कि पॉइंटर का एड्रेस आपको किसी में एड्रेस करना हो तो उसको डबल पॉइंटर होना पड़ेगा। यदि डबल पॉइंटर का करना है तो ट्रिपल पॉइंटर होना पड़ेगा। अच्छा बस पॉइंट बढ़ाना होता है। पॉइंटर बढ़ाने होते हैं, याद रखना। यदि डबल पॉइंटर है तो वो किसी पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करता है। तो ये वाई को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। ये हाँ ऐसे, ये नहीं तो घर नहीं डाकेगा। हाँ मैंने कहा जेड, तो जेड के अंदर वाई का एड्रेस, जेड का पॉइंटर मतलब वाई जिसे पॉइंट कर रहा है, वाई की वैल्यू, जेड के पॉइंटर का पॉइंटर। इसलिए आया क्या वाई के अंदर, क्योंकि वाई के अंदर एक्स का एड्रेस था। हाँ हाँ ये देखो, जेड के पास वाई का एड्रेस है, हाँ और वाई के पास एक्स का है, तो मैं कहता हूँ जेड का पॉइंटर मतलब Y वाई के पास किसका एड्रेस है, एक्स का। तो एक्स का एड्रेस है। फिर मैंने कहा पॉइंटर जेड, कि जेड मतलब वाई का एड्रेस, पॉइंटर मतलब वाई के पास एक्स का एड्रेस है, उस पर पॉइंटर मतलब एक्स पर क्या वैल्यू पड़ी है। 48 कैरेक्टर में 0 पढ़ना चाहिए। ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ अगला सवाल काट कर दे। 7 करोड़ का। हाँ ये तो सर ने बंदा बता दिया, ये टर्मिनेटेड है। हेलो, हाँ मैं देख लिया, मैं कह रहा हूँ 9 से 50 करने तो खत्म हो गया ये पहले। चाल ही नहीं रहे। चाल ही नहीं है और चाल तो फिर तो रुक जाओगे बीच में। करना ही पड़ेगा। लगाया होगा बढ़िया। साइज ऑफ पॉइंटर जेड फिर इंटीजर का साइज, हम्म, साइज ऑफ पॉइंटर जेड फिर इंटीजर का साइज होगा साइज ऑफ पॉइंटर, जेड, हाँ तो वो तो बाइट्स में देगा ना, मतलब इंटीजर वैल्यू आएगी। साइज जब भी लिखोगे इंटीजर वैल्यू आएगी। कंट्रोल सेव कर दिया। कंट्रोल लेस कर फिर डायरेक्ट। आगे क्या बात समझ में? यस सर। किसी को डाउट? कभी नहीं सर। कभी नहीं। अभी तक नहीं। एक क्वेश्चन और सर। मजाक कर रहा हूँ। क्यों किया? नहीं। बताओ क्या आउटपुट है, तू बता। प्लस 48 प्लस 48 प्लस 52 और 96 96 और 52 146। सेव। किसका आंसर है ये? रुक मैंने कुछ गलत बोल दिया। ये सारों में फिर सारों में चेंज होगा ना, पॉइंटर होगा। पॉइंटर
टाइप का है तो 48 + 48 + 48 + 4 होगा। कितना आ गया है? अब वो तो 148 148 कैलकुलेटर पास पे ऐसे सर हो सकता है गलत हो लेकिन ठीक 4/48 में है 4 बार आएगा। क्लास का उतने में तक अच्छा 2 बजे तक वो प्लस इक्वल्स टू है क्यों? एक और 48 होगा वहाँ हाँ एक क्लास कितने बजे 2 बजे तक। उसके बाद ये कितना लिखा था मैंने ये रूम खाली रहेगा खाली मतलब ये फेस्टिवल होएगा तो प्रोग्राम होएगा ना? मैंने किया नहीं मैं प्लस क्यों? ऐसे ही कुछ है। कुछ काम है आपको? 48 तो होगा। जेब में रूम पे जाके कहता हूँ सुबह से काम कोई काम कर रहे हो? आप यहाँ नहीं रुकोगे? आ रहा हूँ 5 मिनट 96 और आपको चाहिए तो आप ये ले लेना रूम। आपको चाहिए तो ये रूम ले लेना तो। रूम पे जाकर 46 एक और लेना है। 190 सर 180 196 हाँ तो जो आप सोच रहे हो वही होएगा फिर। 196 अरे क्या पॉइंट पे बोल रहे अब 3 साल थोड़ा बाद थोड़ा 2 साल बाद 10 बजे 3 + छोटे हुए 2 साल कुछ तू तो कोडिंग की जगह मैथ कर लेता था इसको दी दिया ठीक जैसा मैथ्स वाले सर को चाहिए ना बिना कॉपी पेन वाला नहीं मैं तो चार बार इसलिए मेरा जोड़ा है उज्जवल भैया की है उसकी उसमें तो हम सोचते हैं तब तक वो बोल देते हैं कुछ भी ऑनलाइन करते हैं वो ना होता है अरे अरे यहाँ पे बैठे होते हैं ना तब भी सर उधर क्वेश्चन बोलते हैं कॉपी में लिखते हैं तो दोस्त बोलते हैं ऐसी होनी चाहिए मैथ ऐसी ऐसी होनी चाहिए सच में मेरे तो भी प्रैक्टिस छूट गई मैं तो बड़ा प्लस 2 मैथ हो गया ट्वेल्थ में मैथ ही बड़ी हुई इन साइंस मैथ है क्या कॉमर्स मैथ कॉमर्स का कितने में पार्टी मैं 50 बोलता तभी पार्टी नहीं तब मैं नहीं बोलता फिर ठीक है मेरे ज्यादा हो रहे सोई का लड़का खुद कोडिंग करता है 12 साल का है गेम खेलता है कोडिंग भी करते हैं वो यूट्यूबर भी है साथ में महीने के लगभग 10-15 हज़ार रुपये भी कमाता है वो बेटा सीखता है क्या बेटा सीखता है सीखता है हाँ कोडिंग भी सीखता है वो अभी कमा रहा है हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं आपके लिए हाँ, उस उम्र में तो मैं मुझे वही समझ नहीं आ रही वो महीने के 10-15 हज़ार रुपये कमाता है हाँ, वो तो गेमिंग से कमाता हमको भेज दे तो काम दे नहीं यार तू मेरे पास पिक करना बेस अच्छा अच्छी रहती है भाई ब्लैक मार्केट कितनी कितनी आईज ऐसे भी तो ब्लैक मार्केट में डॉलर्स में काम होता है बनने के बाद मैंने लग गया ऐसे आपको लेस्टे में मतलब है किसी की आप हाँ पापा को दे दूंगा दे रहे हैं आप दे रहे हैं मिलेंगे आप ऐसे तेरे को देख रहा हूँ यार पापा का तो काम आ जाता है बात कर रहा हूँ ऐसे तो बात नहीं उनकी कीमत नहीं होता है नहीं यार आजकल नहीं है घटिया कर लगे बंदी तो भी यार कम से कम ओरिजिनल तो ओरिजिनल कॉपी तो आईफोन की हो बेस्ट आईज है भाई आईज बहुत है बड़ी ये तो होती है नहीं है क्योंकि आईज ऐसी चीज है ना जो सही होती है अरे टेम्पलेट भी मिलते हैं आज तो सिगरेट वाला बहुत सुन रहा है टेम्पलेट सोचता है कभी फंसा नहीं गया हाँ ये भी सही है यार ठीक है प्योर टेम्पलेट लगभग वैसे भी तो 3-4 करोड़ तो मिल जाते से यार डॉलर्स में मिलते हैं इतना तो मिल ही जाना चाहिए इतने तो मिल जाते आंखें किडनी आंखों के भी कुछ मेरे हिसाब से 1-1.5 लाख डॉलर होते हैं 1 लाख हाँ तो बिल्कुल वे 1 करोड़ के आसपास 1 करोड़ के आसपास 1 करोड़ का भी चला इतने अप्रोक्स मान लेते हैं 1 करोड़ मान लेते हैं ऊपर नीचे साइंस से चली गई किडनी और नहीं बिजनेस कर रहा है $2.2 लाख डॉलर्स इतने तो यार बहुत हो गए किडनी के अरे तो किडनी सबसे ज्यादा खराब होती है ना डिमांड में होती है हाँ हाँ सर आपके पास आके बैठ जाता हूँ आगे अच्छा ये क्लास बाकी है किसके? तरुण सर को पूछते हैं वो नहीं आ रहे तो फिर मैं और आगे ले रहा हूँ फिर नहीं सर तो अल्लाह यूँ कहीं था आप क्या मैं सुन मैं तो गया था पढ़ाता सर कोई बात नहीं आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ हाँ जैसे कि जैसे